बहुत बुरा लगता है ना जब हम किसी को भाव दे रहे होते हैं लेकिन सामने वाला हमें भाव नहीं देता। हम इसके लिए कितने सारे एफर्ट्स करते हैं, हमें कितना फ़र्क पड़ता है जब वो हमसे बात नहीं करता। हम दिन भर वेट करते रहते हैं कि कब उसका मैसेज आएगा, कब उसका कॉल आएगा। उसका एक एक मैसेज, एक एक कॉल हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। लेकिन सामने वाले को फिक्र ही नहीं है, उसके लिए तो नॉर्मल है, हमसे बात हो गई तो भी ठीक है, नहीं हो गई तो भी ठीक है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम उसके लिए कितना ज़्यादा फील कर रहे हैं, हम उसके लिए कितना ज़्यादा तड़पते हैं। तो अगर आपको बुरा लगता है तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको 3+1 एक टिप बताने वाला हूँ, यानी कि 3 टिप्स प्लस एक बोनस टिप बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ऐसा लगे जैसे कोई गुरुजी बंटी जी बता रहे हो समस्या का समाधान। ठीक है, कोई नहीं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। करना क्या है मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, और आपको बहुत सारे भाव मिलेंगे। इसके बाद आपके लिए वो इंसान तड़प जाएगा और उतना ही आपके लिए एफर्ट्स करेगा जितना कि आप करते हैं, और हो सकता है थोड़े ज़्यादा ही कर दे। स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से। थर्ड पॉइंट है कि आपको फिगर आउट करना है कि कहीं एक फेक अलार्म तो नहीं। फेक अलार्म क्या होता है कि हमारे माइंड में ही एक अलार्म फिट रहता है जो कि हमें नेगेटिविटी भरता रहता है, नेगेटिविटी पहुंचाता रहता है, नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं। कुछ लोगों को फोबिया होता है कि कुछ गलत चल रहा है, दया कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ये मेरे से बात कर रहा है क्योंकि इसका मतलब है, ये मेरे लिए ये करना चाहता है क्योंकि इसका फायदा होने वाला है, ये मेरे को वहाँ घुमाने ले जाना चाहता है क्योंकि ये इसलिए करना चाहता है, इसका मकसद ये है। क्योंकि हमारे माइंड में ना इतनी सारी नेगेटिविटी आ चुकी होती है कि अब जो भी होता है वो गलत ही दिखता है। या हो सकता है कि आपने पास्ट में इतने सारे धोखे खाए हों कि अब कोई इंसान नॉर्मल बात भी करता है तो आपको लगता है धोखा ही देके जाएगा, क्योंकि मेंटेलिटी वैसी हो जाती है, आदत वैसी पड़ जाती है हमें खुद की, है ना। तो आपको क्या करना है कि फिगर आउट करना है कि ये फेक अलार्म तो नहीं है। क्या सच में वो आपको इग्नोर कर रहा है? क्या सच में वो आपको भाव नहीं दे रहा? या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नॉर्मल है, उसके लिए आपके लिए भी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि इतने सारे नेगेटिव थॉट्स लेकर आए हुए हो कि आपको लग रहा है कि वो मेरे से इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वो ना कहीं किसी और से बात कर रहा है, किसी और से बात कर रही है, वो मेरे से प्यार नहीं करता, आजकल तो कहीं और ही ध्यान है उसका। हो सकता है ये सब नॉर्मल हो, तो आपको पहले पूछना पड़ेगा खुद से कि क्या ये सच में ऐसा ही है? क्या सच में वो आपको इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है? अगर नहीं तो वीडियो को आप एंड कर सकते हैं और आप जा सकते हैं, लेकिन सच में अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, तो फिगर आउट कर लीजिए कि वो फेक अलार्म है या नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे कि जैसे ही आप फिगर आउट कर लेते हो कि ये फेक अलार्म नहीं है, यानी कि सच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तो आपको पता लगाना है कि वो खिचड़ी क्या पक रही है। अब आप बोलोगे कि यार मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या पता कि वो क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रही है। तो एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो, क्योंकि जब हमारे दिमाग को ये पता हो ना कि वो इग्नोर कर रहा है, तो ये भी पता होगा ही होगा कि वो क्यों क्यों कर सकता है। ऐसा नहीं है कि क्यों कर रहा है पता लग ही जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ना कि इस वजह से भी इग्नोर कर सकता है, उस वजह से भी इग्नोर कर सकता है। क्योंकि जब हमारा दिमाग नेगेटिव सोचता है ना, तो नेगेटिव क्या हो रहा है उससे पहले वो ये फिगर आउट कर लेता है कि नेगेटिव किस वजह से हो रहा है, क्योंकि तभी तो नेगेटिव थॉट्स बनाता है, तभी तो कुछ ना कुछ घपला करता है। तो आपके दिमाग को पता है कि क्यों वो इग्नोर कर सकता है। एक्चुअल में दिक्कत ये नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा है, अगर वो इग्नोर भी करेगा तो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो उसके लिए मेरे को इग्नोर कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है और मेरे को इग्नोर कर रहा है। वो उससे भी बात करे, आपसे ही बात करे, तो अपने आप आपको लगेगा कि वो मेरे को इग्नोर कर रही है, वो मेरे को इग्नोर कर रहा है। मेंटेलिटी ही ऐसी होती है। तो अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है 4-5 की इस वजह से भी इग्नोर कर सकता है, इस वजह से भी इग्नोर कर सकता है, इस वजह से और इस वजह से भी। जैसे कि अगर मैं अपने केस का एक एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझको इसलिए भाव नहीं दे रही, इसलिए इग्नोर कर रही है क्योंकि हो सकता है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होगी, आजकल बहुत ज़्यादा बन रही है उनकी, मेरे को पक्का शक है कुछ ना कुछ उनके बीच में चल रहा है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, प्रायोरिटी नंबर 1 कि बेस्ट फ्रेंड से वो बात कर रही होगी। दूसरा कि यार ये भी हो सकता है कि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, हो सकता है उसलिए भी कर रही हो क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, तो एग्जाम्स आ रहे हैं। थर्ड आप कुछ और भी लिख सकते हो कि यार उसके फैमिली में उसकी मम्मी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ तो बता रही थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, कुछ तो, क्या ये भी रीज़न हो सकता है? हाँ लिख लेते हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसे जो आपके रीजंस हैं 4, 5, 6 जो भी हैं वो आप लिख लीजिए, मिनिमम 3 होने ही होने चाहिए। अब जैसे ही आपने पूरी प्रायोरिटी में लिस्ट बना ली कि भैया ये रीजंस हो सकते हैं, अब आपको ठंडे दिमाग से आराम से बैठना है, देखना है और फिर समझना है कि ये क्या रीज़न ऐसा है जिससे आपको हर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो आपको क्या सच में प्रॉब्लम होनी चाहिए? अरे नहीं होनी चाहिए यार, ऑब्वियस है यार, बिल्कुल सही रीज़न तो है। वो उससे बात नहीं करेगी क्या? अपनी मम्मी को टाइम नहीं देंगी क्या? तुम्हें ही टाइम देगी क्या? वो तो दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने एग्जाम्पल से अगर आपको रिलेट करूँ तो दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये भी एग्जाम्पल सही है कि यार रीज़न सही है कि भैया एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करेगी, क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट तो हूँ नहीं उसके करियर के कंपेरेटिवली में। तो फिर क्या कहते हैं कि चलो एग्जाम भी के लिए भी कर रही है तो भी ठीक है। लेकिन अगर वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही है तब तो घपला है,
तो मैं क्या बोलता हूँ कि भैया ये बेस्ट फ्रेंड वाला पॉइंट एकदम सही है, ये घपलेबाजी है। आपके केस में कुछ और हो सकता है, आप अपने आप देख लीजिएगा। आपके लिए हो सकता है 2-3 पॉइंट्स मैच कर जाएं और बाकी की चीज़ें आप हटा दीजिए। और सच मायने में बताऊं तो जो आपकी लिस्ट होगी ना टोटल, उसमें से 70-80% जो चीज़ें वो यूं ही निकल जाएंगी, क्योंकि वो रीज़न ही नहीं है। आपको लगेगा ये तो कोई रीज़न ही नहीं है यार इतना शक करने का। बाकी की 20-25% चीज़ें बचेंगी जो कि सच में रीज़न हो सकती हैं। अब ये सेकेंड पॉइंट भी हो गया। अब आपको लाना है लास्ट स्टेप पे, पॉइंट नंबर 1, कि यहाँ पर आपको सामने वाले से बातें करनी है, डिस्कशन करना है, हेल्दी डिस्कशन। यहाँ पर दिक्कत क्या होती है ना, जब मैं बोलता हूँ डिस्कस करना है सामने वाले से, तो क्या होता है पता है, ईगो को लेकर जाते हैं जेब में, ईगो भर के जाते हैं कि आज तो उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, आज तो दिखाई दूंगा कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आज तो दिखाई दूंगा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ऐसे नहीं होता डिस्कशन भाई। अगर इस माइंडसेट से जाओगे तो हर एक रिलेशनशिप को तोड़ कर ही आओगे। और मैं हवा में बातें नहीं पेल रहा भाई, मैं खुद कर चुका हूँ। मेरे को भी बहुत होता था, अबे आज तो देख लूंगा, अबे जाना ये है वो है, तो फिर रिलेशनशिप खत्म हो जाता था, वो खत्म। उसके बाद पता है क्या लगता था यार, बात को संभाला जा सकता था, मैं ये चीज़ ऐसे भी कह सकता था यार, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। और ये बहुत बार होता है हमारे केस में। तो मैं इसलिए आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि भैया बाद में आप रिग्रेट ना करो। इससे अच्छा यही है कि थोड़ा सा ईगो कम कर लो, थोड़ा सा बातें बनाने के लिए जाओ। बातें क्या बनाने के लिए जाओ, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जाओ, है ना। रिलेशनशिप बचाने के माइंडसेट से जाओगे तो बच जाएगा, बिगाड़ने के माइंडसेट से जाओगे, सामने वाले को मजा चखाने के माइंडसेट से जाओगे, उसको सुनाने जाओगे कि तेरी ही गलती है, मैंने तो कुछ किया नहीं, तेरी ये गलती, तेरी वो गलती, तू ये करती है, तू वो करती है, तू करता है, जो भी है जैसा भी है। तो आपको बचाने के माइंडसेट से जाना है, उसको समझना है, सबसे पहले उसको सुनना है, उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है। आपको बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, वो चीज़ ऐसे है, और ये तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, और डायरेक्ट इससे मत स्टार्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल तुम क्या कह सकते हो कि चलो डेट पे चलते हैं, बाहर कहीं घूमने चलते हैं, बाहर कहीं घूमने जाओ, मस्ती करो, मौज करो, ठीक है। ये मत दिखाओ कि आज मैं तुम्हें कुछ सुनाने आई हूँ, ऐसा नहीं। नॉर्मल घूमो फिरो, मस्ती करो। उसके बाद जब अच्छे मूवमेंट्स चल रहे हो तो बीच में पूछ लो, हाथ वाथ पकड़ के, या जैसे भी तुम्हारे मूवमेंट्स होते हो भाई, मुझे क्या पता। जब भी आपको लगे कि हाँ अच्छा मूड है दोनों का, तो आराम से बात करो कि यार मुझे बहुत दिन से लग रहा था ना कि इस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यार मैं सच में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जैसा भी तुम्हें अच्छा कंफर्टेबल फील हो वैसे बात कर लो, अच्छे से बात करनी है, नॉर्मल प्यार भर से बात करनी है ना। ये मत कभी भी करना कि जाते ही तुम चालू हो गए कि और तूने तो ये कर दिया, तूने वो कर दिया। रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बिलीव मी और नॉट, मैं बहुत खत्म कर चुका हूँ, तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। इससे एडवाइस दे रहा हूँ, अच्छे से संभालना, उससे बोलना कि मुझे लग रहा है कि आजकल तुम बात नहीं करती और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वेस्टर्न वेस्टर्न का सीन वीन ले आना, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वो सीन ले आना। जो जो तुम्हारे टॉपिक्स है उस पर डिस्कशन कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि सामने वाले के पास अच्छा रिप्लाई है, अच्छा कमबैक मारा है, और आपके पास कोई रिप्लाई है ही नहीं, और आप तो बिल्कुल फेक थे, आप तो उल्लू बन रहे थे अभी तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं। मियाँ आराम से चलाओ रिलेशनशिप, खुश रहो, क्यों बर्बादी के उसमें घुस रहे हो भाई। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाले के पास अच्छा रिप्लाई नहीं है, कहीं ना कहीं वो ये हरकतें कर रहा है, जो भी हरकतें, जो भी आपका रीज़न हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है और घर जाना है, आराम से सोचना है, समझना है कि क्या अब आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ये बहुत लास्ट में आता है, ये नौबत आपके में नहीं आएगी, ये नौबत आपके में घंटा नहीं आएगी, क्योंकि आधे ज़्यादा 99-98% लोगों की दिक्कत ये होती है कि खुद के माइंड में ना फेक अलार्म घुसा कर रखते हैं। आधे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट में, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था, वहीं पर सॉल्व हो जाएगी, किस्सा खत्म। यहाँ तक आप आए हो तो थोड़ा समझ लिया है फ्यूचर के लिए कि ठीक है भाई, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो, ठीक है। आराम से समझना, सोचना, फिर बताना कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। एक लास्ट में मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे बोनस टिप को, तो शायद आपको ये 3 चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं आएगी कभी भी, है ना। देखो बोनस टिप क्या है कि किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा मत इतना इंपॉर्टेंस दिया करो कि अब वो ये कर रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो कर रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। दिक्कत क्या होती है ना कि हम एक इंसान को भगवान मान लेते हैं, और भगवान कुछ भी करते हैं ना, हमें प्रॉब्लम ही होती है। अब देखो, जैसे भगवान को मैं मानता हूँ, ठीक है, कि हाँ हनुमान जी को मैं मानता हूँ, अरे फेवरेट भगवान है, अरे बिल्कुल मस्त आदमी, क्या भगवान है वो। अब क्या कहते हैं कि वो मेरे को ना 1000 की लॉटरी लगवा देते हैं, 1000 रुपये मेरे को मिला। छोटा आदमी, छोटी सोचता हूँ यार, मैं इतना बड़ा थोड़ी सोचता हूँ। 1000 की मेरे को लॉटरी लगे, मैं खुश होगा, अरे भगवान ने कर दिया। लेकिन यार 1000 की क्यों, 1 लाख की क्यों नहीं लगवाई यार, भगवान कैसे हो यार, आप भी गलत चीज़ है यार, 1 लाख की लगवानी थी। एक तो भगवान ने 1000 का लगवाया मेरे को, लेकिन दिक्कत अभी भी हो रही है। अब भगवान मेरे 500 गुम करवा दे तो भी दिक्कत होगी। तो जब हम किसी इंसान को हद से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, उसको भगवान मान लेते हैं, तो अच्छा करेगा तो भी प्रॉब्लम होगी, बुरा करेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। वो हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए आएगा तो भी हमें दिक्कत होगी कि तुम ये क्यों कर रहे हो, कुछ बुरा करेगा तो दिक्कत होगी ही होगी। तो किसी इंसान को हद से ज़्यादा वैल्यू मत दो, उसको उतनी ही वैल्यू दो कि कल को अगर वो आपको धोखा दे भी, कल को आपको छोड़कर जाए भी, तो आपको इतना दुख ना हो जितना कि आपको नॉर्मली होता है। दुख होगा,
प्रॉब्लम होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कुछ लोग बोलते हैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो लड़की गई मेरी ज़िंदगी। अरे बेवकूफ़ हो गया, मेरे को हंसी आती है पहले, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे था। ज़िंदगी ख़त्म हो गई भाई, ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, क्या करूँ, ज़िंदगी जी के क्या होगा। 2 महीने बाद फिर लगता है भाई पागल वागल था क्या, मैं क्या कर रहा था भाई। मस्त चल रही है ज़िंदगी, ऐश कट रही है, पहले से और अच्छी हो गई है, नई वाली तो और अच्छी है। जस्ट इन केस बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही होता है, रियलिटी यही है। तो इतनी प्रॉब्लम मत लाया करो, और अगली बार जब भी रिलेशनशिप में आओ या इसमें भी अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो भगवान मत मान लो, आराम से रखो, ठीक है। औकात में रखोगे चीज़ें तो औकात में रहेंगी, तुम भी मस्त एकदम हैप्पी रहोगे। अदरवाइज वही होगा जो अभी हो रहा है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना एक रीज़न बताना है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका फ्रेंड है, जो सामने वाला इंसान है, वो आपको इग्नोर कर सकता है। शायद वो आपको रीज़न गेस करके बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं लोगों के। जैसे मेरा रीज़न मैं क्यों बताऊँ, नहीं, अच्छा आपने बताया, अगर लाइक्स अच्छा है तो मैं अपना रीज़न भी कमेंट सेक्शन में बता दूंगा पिन करके। तो जो भी है कमेंट सेक्शन में अपना रीज़न बताना, वीडियो को कर देना लाइक, और जो आपको इग्नोर कर रहा है ना उसको वीडियो शेयर कर देना। मजाक करो, करना मत, बहुत बुरे फंसोगे।